हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू एंड फॉल चैनल। चीन के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। 1954 में चीन और भारत में समझौता हुआ था, जिसमें भारत ने जो चीन भारत सीमा का मैप बनाया था उसे चीन ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। इस नक्शे में अक्साई चिन्ह और नेफा का क्षेत्र भारत में दिखाया गया था। समझौते के इस मौके पर उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, पर धोखेबाज चीन ने 1959 में अपना नया मैप जारी कर दिया, जिसमें अक्साई चिन्ह और नेफा का एरिया अपने क्षेत्र में दिखाया। उसने पहले की सीमा वाले नक्शे को मानने से मना कर दिया। 1962 में इस एरिया पर कब्जा करने के लिए चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया। उस समय की सरकार इस मामले में सोई हुई थी। नतीजन भारत युद्ध हार गया। चीन ने युद्ध विराम खुद ही घोषित कर दिया और फिर समझौता हो गया। लेकिन भारत 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो अक्साई चिन्ह में थी गंवा बैठा। अब चीन की धोखेबाजी और ठगी की एक और कहानी सुनिए। पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी दुश्मनी के चलते 1962 में चीन के साथ एक सीमा समझौता किया था, जिसके तहत 5300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन को उसने सौंप दिया और बदले में उसे सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर मिला। अभी अभी की बात है, कोरोना वायरस से परेशान पाकिस्तान को उसके प्यारे दोस्त चीन ने ठग लिया। चीन ने पाकिस्तान को मुफ्त में अंडरगारमेंट से बने लाखों मास्क दिए, जिन्हें पाकिस्तान के डॉक्टरों ने कूड़े में फेंक दिया। चाइना ने चूना लगा दिया। N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट्स से बने मास्क दे दिए। जी हाँ नाज़रीन, अब तक की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चाइना ने चूना लगा दिया। N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट्स से बने मास्क दे दिए। सिंध हुकूमत ने भी बगैर देखे मास्क कतर अस्पताल पहुंचा दिए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मास्क को मजाक करार दे दिया। स्पंज मास्क में कोरोना वायरस को रोकने की सलाहियत मौजूद नहीं। फुटेज में दिखाया जा सकता है अंडरगारमेंट से बने मास्क मजाक बनकर रह गए। अब आते हैं चीन के नए बने दोस्त नेपाल पर। नेपाल में जब से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा है, वह चीन के गुलाम की तरह हरकतें कर रहा है। अभी जो नेपाल ने भारत की सीमा का नया फर्जी नक्शा जारी किया है, वह चीन के कहने पर किया है, लेकिन चीन ने नेपाल को भी ठग लिया। नेपाल को जो कोरोना वायरस टेस्टिंग किट सप्लाई किए गए चीन के द्वारा, वह सब डिफेक्टिव निकले। नतीजन नेपाल सरकार ने चीनी कंपनियों से एक बड़ी डील कैंसिल कर दी। नेपाल की जनता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बहुत भाग्यशाली है। उसकी एक तरफ भारत का हिंदू बहुल देश है, जिसने कभी भी नेपाल पर हमला नहीं किया। दूसरी तरफ हिमालय पर्वत है, जो हमेशा से चीन से उसकी रक्षा करता आया है। अगर हिमालय न होता तो साम्राज्यवादी चीन बहुत पहले ही नेपाल पर कब्जा कर लेता और वहां की संस्कृति को नष्ट कर देता, जैसा उसने तिब्बत में किया है। नेपाल की जनता को कम्युनिस्ट सरकार पर देश हित के लिए दबाव डालना चाहिए। अब उस हमले पर आते हैं जो चीनी फौज ने भारत की फौजी टुकड़ी पर 15 जून की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में किया है। इस हमले में 19 जवान और एक कर्नल शहीद हो गए। चीन की सीमा पर 45 साल के बाद यह भीषण संघर्ष हुआ है। चीन की फौजी टुकड़ी भारत की सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं कि 5 किलोमीटर अंदर घुस आई थी। हाई लेवल की डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद वह वापस जाने लगी, लेकिन आधे रास्ते पर जाकर रुक गई। भारत की पेट्रोलिंग पार्टी जब चौकी नंबर 14 पर पहुंची तो चीन की इस टुकड़ी ने अचानक भारतीय फौज पर हमला कर दिया। हमले में पत्थर, लोहे के रॉड, कंटीले तार लगे डंडों को चलाया गया। भारतीय फौज ने जोरदार संघर्ष किया। भारत के 20 सैनिक लेकिन शहीद हो गए। चीन के 40 सैनिक मारे गए हैं, ऐसा सेना के सूत्रों ने बताया है, पर चीन की सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है। यहाँ ध्यान रहे कि दोनों देशों में यह समझौता है कि बंदूकों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाएगा और दोनों देशों की सेनाएं इस नियम का पालन भी करती हैं। असल में चीन इस बात से नाराज चल रहा है कि क्यों भारत अपनी सीमा के अंदर लद्दाख में 250 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है। इस सड़क का नाम है दौलत बेग ओल्डी रोड। यह सड़क सुरक्षा के स्ट्रेटेजिक एंगल से, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह सियाचिन क्षेत्र को भारत से सीधे जोड़ती है। यह रोड चीन के झिंजियांग प्रदेश के बहुत पास है। चीन नहीं चाहता कि भारत इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाए, जबकि खुद चीन ने इस एरिया में अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत कर लिया है। गलवान घाटी के एरिया में चीन ने मई महीने से ही अपनी फौज की संख्या काफ़ी बढ़ा दी है। यहाँ उसकी 10,000 की टुकड़ी है।
भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी के तहत इतनी ही सेना तैनात कर दी है। प्रश्न यह है कि चाइना ने इस वक्त हमला क्यों किया, जबकि सारी दुनिया कोरोना वायरस से बहुत परेशान है। इस बारे में डिफेंस और विदेश नीति से जुड़े विशेषज्ञों का यही मानना है कि चाइना ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह कोरोना वायरस महामारी की वजह से सारी दुनिया में बहुत बदनाम हो चुका है। चीन से ही यह बीमारी सारी दुनिया में फैली, पर चीन ने दुनिया से इस बात को लंबे टाइम तक छुपाए रखा। चीन के अंदर भी लाखों की तादाद में वहां की जनता के इस महामारी से मारे जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, पर चीन छिपा रहा है। पर वहां की जनता में काफी असंतोष है। इन सबसे ध्यान हटाने के लिए चाइना ने यह तमाशा किया है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि चाइना अब और कुछ नहीं करेगा और शांति की बात करेगा। उसने मीडिया में कोरोना महामारी के चर्चे को कम कर दिया और भारत से जंग की उत्तेजना फैला दी है। दुनिया को भी चीन ने यह जतला दिया है कि वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन चीन इतना धूर्त और मक्कार भूमाफिया देश है कि वह कब क्या कर डाले इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। चीन एक साम्राज्यवादी देश है। उसके कई ऑटोनोमस रीजन्स यानी स्वायत्त शासी प्रदेश असल में अलग देश थे और चीन के हिस्सा नहीं थे, पर चीन ने उन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तिब्बत और इनर मंगोलिया इसका उदाहरण है। चीन वियतनाम पर भी अपना हक जमाता है, जबकि वो एक आजाद देश है। भारत को चीन से हमेशा सावधान रहना होगा। अगर चीन और भारत में युद्ध होता है तो वो बहुत भयंकर होगा, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं बराबर की टक्कर की हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रू एंड फॉल्स चैनल। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।